कल हमने 14वें श्लोक में पढ़ा था कि माया जो है इस सृष्टि की रचना करती है। और सृष्टि क्या है? जैसे समुद्र में फेन, बुलबुले, तरंग इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म के अंदर ये सृष्टि जो है नाम रूप के प्रकार से है। जितना भी नाम रूप है संसार में वो सारा ब्रह्म के अंदर इस प्रकार से है, जैसे समुद्र में फेन, बुलबुले इत्यादि। फिर आगे ये भी बताया था, उदाहरण दे करके बताया था, पैंट शर्ट। पैंट शर्ट को कहाँ तक लेके गए? ब्रह्म तक। ब्रह्म का जो सत स्वरूप है, सच्चिदानंद में जो ब्रह्म रूप है, सद रूप है, उसको है कहते हैं, वहां तक लेकर के गए। कैसे लेके गए कि पैंट शर्ट जो है कपड़े में से ही बना है, उसका कारण कपड़ा है, और कपड़े का कारण धागा, धागे का कारण रुई, रुई का कारण कपास, और कपास का कारण उसका बीज, और बीज का कारण पृथ्वी, और पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण अव्यक्त, और अव्यक्त का कारण परमात्मा, सदरूप परमात्मा। इसीलिए उपनिषद ने कहा है, सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत। इस संसार के बनने से पहले, इदम अग्र, इस इदम माने ये संसार, अग्र माने इससे पहले, आसीत माने था। क्या था? एक सत ही था। सत से ही ये सारा संसार निकला है। यहाँ तक, यानी परमात्मा के है रूप तक कल पहुंच गए थे। परमात्मा कहो, सच्चिदानंद कहो, उसका है रूप, सत रूप। आगे फिर बढ़ते हैं 40वें पृष्ठ पर, जो नीचे वाला पैराग्राफ है वहां से प्रारंभ करना है। इस पैराग्राफ में भी और अगले पृष्ठ के दूसरे बड़े पैराग्राफ में भी इसी सदरूप की ही बात बताई है कि सदरूप क्या है। अब पाठ करें। हाँ हाँ जी। जी। हाँ, मैं पाठ करती हूँ। हमें एक बार फिर स्मरण कर लेना चाहिए कि सत किसे कहते हैं। जो वस्तु शाश्वत हो उसे सत कहते हैं, और जो परिवर्तनशील उसे असत कहते हैं। भगवान शंकराचार्य सत की परिभाषा देते हुए कहते हैं, यह द्विषया बुद्धि ही न व्यभिचरति तत्सत। यह द्विषया बुद्धि व्यभिचरति तत्सत। अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो उसे सत कहते हैं, और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं।
स्वर्ण हाँ, की। ये जो अंतिम शब्द था ना, जो अंतिम शब्द था इस श्लोक का, जो भगवान शंकराचार्य ने बोला है, ये तद असत, यहाँ असत बोलना पड़ेगा। सत तो पहले हो गया है, सत का लक्षण तो बता दिया कि सत का लक्षण क्या है, जिसमें एक वस्तु का स्वरूप निर्धारित हो गया, बुद्धि बन गई, तो वो फिर व्यभिचरित नहीं होती, बदलती नहीं है, उसे सत कहते हैं। और फिर जिस विषय पे बुद्धि जो है वो बदल जाती है, व्यभिचरित हो जाती है, उसको तत्व, उसको असत कहते हैं, या असत कहना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल बात ठीक बनेगी। हाँ जी, आगे ये चलो। सेकंड वाला आप कह रहे हो ना, पहले वाला तो तद द्विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत है ना, दूसरे वाले हाँ, में कह रहे हो। अंतिम शब्द जो है ना, उसमें कह रहा हूँ तद असत। अच्छा। इसमें भी सत लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलना पड़ेगा असत। संस्कृत में ऐसे ही होता है। हाँ क्यों होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ होगा यही कि इसको असत पढ़ना पड़ेगा, तब जा हाँ करके ये ठीक बैठेगा। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ एक बार। अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार, वैसे व्यभिचार तो वो होता है ना कि जब बार बार मतलब एक जगह पे ना हो, बहुत सारी जगह पे बुद्धि घूम रही हो, तो यहाँ पर भी ये वर्ड हाँ, आना चाहिए बदलती था है। ना, अर्थात जिस बदल विषय में बुद्धि का व्यभिचार ना हो, अर्थात परिवर्तन ना हो। हाँ, तो कहाँ लिखा हुआ है इसमें? न व्यभिचरित लिखा है शुरू में, नहीं, शुरू अर्थ, वाले। अर्थ की बात कर रहे हो। हाँ, अर्थ ही बता रहा हूँ ना, जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो। हाँ, तो यहाँ न पे आ गया ना व्यभिचार, आगे। व्यभिचार ना भी तो लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। व्यभिचार ना हो अर्थात परिवर्तन ना हो, तो ये लिखा शायद। तो है व्यभिचार परिवर्तन न हो, यही तो लिखा है, व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो, नहीं उसे नहीं, सत कहते एक्चुअली हैं। व्यभिचार का मतलब तो होता है परिवर्तन। एक्चुअली अब मेरे को समझ आया, हाँ, परिवर्तन के बाद कॉमा आना चाहिए। ये जो वर्ड लिखा है ये पूरे सेंटेंस का नहीं है। व्यभिचार का अर्थ परिवर्तन लिखा है सिर्फ, है ना तो तो फिर हाँ, उसके तो बाद। अर्थात, अर्थात का मतलब यही है कि मतलब व्यभिचार कहो या परिवर्तन कहो, अर्थात का यही मतलब है, और नहीं मतलब होता इसका, एंड नहीं होता। और नहीं, मुझे पता है, ये वाली बात मुझे पता है। आप हाँ, मेरी बात नहीं तो समझे फिर अब क्या बात। कंफ्यूजन क्या है? अरे ये ऐसे लग रहा है ना कि जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार करके, इस पूरे ऐसे लग रहा है कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताया कि अर्थात परिवर्तन ना हो। वहां पर भी ये लिखा होना चाहिए था कि जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार ना हो, अर्थात परिवर्तन ना हो, उसे सत कहते हैं। अरे दोनों, व्यभिचार का अर्थ बता करके तभी तो आगे न हाँ मैं लिखेंगे, दोनों समझ के गई। साथ ही तुलना लगनी है। हाँ मैं समझ गई। हम्म। और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं। स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषयक बुद्धि अपरिवर्तनीय बनी रहती है। स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषयक बुद्धि अपरिवर्तनीय बनी रहती है, किंतु अंगूठी से हार और हार से कंगन बनाने पर आभूषणों की रूप विषयक बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अतः परिभाषा के अनुसार स्वर्ण सत और अंगूठी या हार असत है। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि हर वस्तु में दो बुद्धियां अर्थात दो प्रत्यय हैं। एक तो रूप बुद्धि और दूसरी है बुद्धि। यह अंगूठी है में अंगूठी प्रत्यय रूप बुद्धि है और उसी के साथ है बुद्धि भी है। इसमें है बुद्धि सत है और अंगूठी बुद्धि मिथ्या। तो ये जो है बुद्धि कह रहे हैं, ये तो स्वर्ण की बुद्धि के बारे में कह रहे हैं हाँ कि ये हाँ। जानना कि ये स्वर्ण है, तत्व रूप हम्म। से जानना उसको। हाँ,
और रूप बुद्धि से जानेंगे तो असत है, ये रूप तो बदलते रहते हैं। तो स्वर्ण के रूप बदल गए, अंगूठी बनी, हार बना, और कुछ बने। तो दो प्रकार की चीजें बता दी यहाँ पर, एक स्वर्ण बुद्धि और एक है बुद्धि। स्वर्ण बुद्धि तो बदलती नहीं है, सोना तो बना ही रहता है, और वो बदल जाती है। जो गहनों की, आभूषणों की बुद्धि है वो बदल जाती है, इसलिए उसको रूप कहेंगे। आकार बदल जाता है, रूप बुद्धि। एक हो गया है बुद्धि, एक हो गया रूप बुद्धि, कि विभिन्न प्रकार के रूप बदल जाना, आकार बन जाना विभिन्न प्रकार। तो इसमें जो है ना, सत की परिभाषा शाश्वत बताई कि जो कभी बदलती नहीं है, और असत का मतलब है जो बदल जाती है। उदाहरण दे करके सोने की बात बता दी और उसके आभूषणों की बात बता दी, और फिर ये बता दिया कि दो प्रकार की बुद्धि बनती है, एक है बुद्धि और एक रूप बुद्धि या आकार बुद्धि का उसको। तो उसको मिथ्या बोल दिया आकार बुद्धि को। हाँ ठीक जी। है। किसी वस्तु के सत होने पर ही सत प्रत्यय होता है, किंतु यह ना समझ लेना कि वस्तु का रूप ही सत है। वस्तु में केवल है पन अर्थात अस्तित्व सत है। उसके बदलते हुए रूप अथवा उत्पन्न और नष्ट होते हुए रूप मिथ्या हैं। संसार में सर्वत्र यह सत और असत की गांठ है। विवेक बुद्धि से दोनों अलग दिखाई देते हैं। अज्ञान के कारण सत की प्रतीति नहीं होती, वरन असत रूप ही सत प्रतीत होता है। जो लोग यह समझते हैं कि रूप के अतिरिक्त और कुछ सत नहीं है, वे विचार करके देखेंगे कि सत को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे हो सकता है। ये नहीं समझ आया। वे विचार करके, जो लोग यह समझते हैं कि रूप के अतिरिक्त और कुछ सत नहीं है, वे विचार करके देखें कि सत वस्तु को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे हो सकता है। महर्षि रमन के शब्दों में सत प्रत्यया किन्नु विहाया संतम, अर्थात सत को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे होगा। ये प्रत्यय का क्या मतलब है? प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान। सत्य को छोड़कर किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? सत्य माने एग्जिस्टेंस। अगर वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? होगा ही नहीं। एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस माने है, ये उसी उसी को तरह से सत्य हुआ कहते ना हैं। कि अगर हम अंगूठी को समझना चाहें तो उसमें सोना तो होना जरूरी है ही है ना। हाँ, उसके रूप को मतलब आकार तो बाद की बात है, हम आकार को ही अगर हम समझने लगे कि वो सत्य है, वो है, तो ऐसा नहीं है। जो उसके अंदर सोना है वो सत्य है। वो सत्य है। इसी तरह से तत्व जो है वही सत्य है, वही है, वही एग्जिस्ट करता है, तत्व ही एग्जिस्ट करता है। बाकी तो रूप जो है ये तो बदलते ही रहते हैं। हम ये समझते हैं कि वस्तु है, वस्तु वस्तु है तो है, वस्तु नहीं है तो नहीं है, ऐसा समझते हैं हम। इतनी बार हमने सुन लिया है, उसके बाद भी ये मन में बना रहता है कि वस्तु है तभी तो हम उसको है कहते हैं। असलियत क्या है कि है की वजह से वस्तु दिख रही है, एग्जिस्टेंस की वजह से वस्तु दिख रही है। अगर एग्जिस्ट ही ना करे तो वस्तु कहाँ से होगी? एग्जिस्टेंस ही ना हो तो वस्तु कैसे होगी? पहले एग्जिस्टेंस है, फिर वस्तु है। तो प्रत्यय का मतलब एग्जिस्टेंस भी है क्या?
प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तत् प्रत्यय, सत प्रत्यय का मतलब सत ज्ञान। फिर और एग्जाम्पल से भी समझाया है। अतः स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जैसे संसार में सर्वत्र जल होता है, लहर, बुदबुदे आदि जल के ही परिवर्तनशील मिथ्या रूप हैं, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए असत हैं। हम तत्व नानात्व पूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत तत्व को देखें। दिखेंगे रूप, तत्व तो दिखेगा नहीं, पर रूप को देख करके ये मन में दृढ़ निश्चय करना है कि ये रूप जो है उसकी वजह से है, सत्व की वजह से ये रूप दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो रूप ही नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये जो उदाहरण दिए हैं दोनों, एक सोने का दिया है, फिर फिर दोबारा से ये लहर और ये बुलबुले वगैरह की बात कही गई है। तो ये सारा सतरूप ही चल रहा है अभी तक। पहले जो था, कल जो था कपड़े का उदाहरण दिया था, शर्ट पैंट का। आज जो है वो बताया कि जो चीज व्यभिचरित करती है, व्यभिचार करती है, यानी बदलती रहती है, वो असत होती है, जो नहीं बदलती है वो सत होती है, उसी को है कहते हैं। और फिर ये बताया कि बदलने वाले को या उत्पन्न होने और मरने वाले को मिथ्या कहते हैं, और जो नहीं बदलता, व्यभिचरित नहीं होता, उसको सत कहते हैं। पर यह संसार में जो है ना, दोनों की मिलोनी हो गई है, मिल गए हैं आपस में, सत और असत। बदलने वाले रूप जो है वो जो है न बदलने वाले के साथ मिल गए हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब बदलने वाले हैं, और इसके साथ चेतन में जुड़ गया है, चेतन में इन्हीं को मैं मानने लगा है। तो मिल गए आपस में, तो इसीलिए विवेक की आवश्यकता है कि इनको अलग अलग करो। जो रूप है उनको महत्व मत दो, जो तत्व है उसी को समझो बस। तो तत्व को जान लिया तो फिर दुख सुख कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तत्व का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। बिगड़ता है सब इनका, तो बदलते हैं ये सब, दूसरे रूप बदलते हैं, वो नहीं बदलता, एक रस रहता है। यहाँ तक सत्य की ही बात बताई है कि जो परमात्मा सच्चिदानंद है उसके सतरूप को ही यहाँ स्पष्ट किया गया है। आगे फिर चिद को करेंगे, फिर आगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ विमला आंटी, आप पढ़ेंगे आगे। हाँ पक्की। वैसे ये वाला तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, एग्जाम्पल अच्छा दिया है ना, है रूप, सोना या समुंदर या कपड़ा, इससे बहुत अच्छे हाँ से समझ। देखो, सारा सारा यूं कहीं बता दिया यमुना जी ने। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आया, हम्म। कल पढ़ा भी था मुझे तो और अच्छे से आ गया। यह सत्य अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना चेतना का धर्म है, अतः सत्य को चेतन भी समझना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ यह भाव भी सन्निहित है कि हमें उस वस्तु का भान भी होता है। भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। हाँ, ये जो है ये सद को बता दिया कि सद केवल सद सद नहीं है, सद ही चेतन है। क्यों?
जब हम किसी को कहते हैं कि ये सद है, यानी इसका अस्तित्व है, इसका मतलब हमें भान तो हो रहा है ना उसका, उसका अनुभव हो रहा है। अनुभव होना ही उसका चेतन रूप है, यानी नहीं तो अनुभव ही नहीं हो, प्रतीति ना हो, भासमान हो रहा है, भाषित हो रहा है, तो भाषित हो रहा है तभी तो हम उसको कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। तो दोनों हो गए, सदरूप ही फिर चिद रूप भी है, अकेला सद सद नहीं है। सद रूप कहना ही ये सिद्ध करता है कि वो चेतन रूप भी है, क्योंकि वो भासमान हो रहा है, चमक रहा है। तो उसमें भासमान किसको होगा? चेतन को ही होगा ना, तभी तो भासमान होता है वो, नहीं तो कैसे होगा? चेतन को ही भासमान होगा, चेतना होगी उसके अंदर तो ही भास होगा, नहीं तो कैसे भास होगा? तो सद ही चिद है, ये दूसरी बात बता दी। सच्चिदानंद ब्रह्म में पहले सद बताया, लंबा चौड़ा सदरूप। अब ये कहा कि सद ही चिद है, चिद अलग नहीं है, कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो कोई सद से चिद अलग नहीं है। सद कहते ही जब हम कहते हैं ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमको भासमान भी हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। अनुभव किसको होता है? चेतन को ही तो होता है। चेतनता होती है तभी तो अनुभव होता है, तो ये चेतन भी है। ठीक आया कि समझ में? हाँ, मतलब आगे। एक तरह से जो आप प्रकाश कह रहे हो, वो जो हम्म। प्रकाशित होना है, जो उसका धर्म है, वो चिद है। मतलब एक तरह से ज्ञान हो गया, हाँ जब प्रकाशित हो गया तो ज्ञान हो गया। ज्ञान ही तो चिद है हाँ हमारा। हाँ। एक मेरे को ये कन्फ्यूजन है, सत त बोले या द बोले सद? सत बोलो, ये सत हाँ, आधा तय है। दै भी बोल सकते हैं उसको, सद, कोई बात नहीं है उसमें। सद भी बोल सकते हैं, द। हाँ हाँ। ठीक है। सभी चेतन है और चेतन ही फिर आनंद है। अच्छा, ये आगे का बता दिया आपने। हम्म। आगे पढ़ू क्या? हाँ पढ़ो। संसार में सत्य सर्वत्र है, उसकी कहीं सीमा नहीं है। सभी नाम रूप उस पर आश्रित हैं, किंतु वह स्वतंत्र है। वह किसी वस्तु से परिच्छिन्न होकर सीमित नहीं बनता है। वह देश और काल का भी आधार है। ऐसा अनंत सत पूर्ण है। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अतः किसी अभाव के अनुभव की संभावना नहीं है। अभाव न होने से दुख भी नहीं है। जो सत है और चेतन है, वही सुख रूप भी है। सत, चित और आनंद स्वरूप। वस्तु को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वह ब्रह्म कहलाता है। सर्वम खल इदम ब्रह्म। यह समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है। ये माया जनित है। बस यही यहीं तक खत्म हो गया ये 14वां श्लोक।
अब इसके अंदर तो बहुत सारे लक्षण बता दिए। सद और चित तो बता ही दिया था पीछे तक। अब यहाँ कह रहे हैं ये कि उसकी कोई सीमा नहीं है, हर जगह वो है, सर्वत्र। सीमित नहीं है वो। जो चीज सीमित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अपरिच्छिन्न। भूमा भी कहते हैं उसको, भूमा। भूमा, भूमा माने व्यापक, भूमा भी कहते हैं। तो सद, जो सद है वो चिद भी है, और जो सच्चिद है वो भूमा भी है, यानी व्यापक भी है। ये टेक्निकल शब्द है व्यापक के कहने के लिए, भूमा। इसको अनंत भी कहते हैं, अनंत है। अब जो अनंत है वो पूर्ण भी है। पूर्ण है तो ये सारा संसार फिर कहाँ जाएगा? जब सब जगह पूरा हुआ है वो, है कोई जगह है ही नहीं, ठसा ठस है, तो ये कहाँ जाएगा? ये सब उसी के अंदर है। किसके अंदर? सच्चिदानंद के अंदर ही है। अंदर का क्या मतलब है? वास्तव में है नहीं, जगह कुछ है ही नहीं, तो है होगा कहाँ से? पूर्ण से बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है। इसके अंदर अंदर समा ही नहीं सकता, ठसा ठस है। और बाहर भी कुछ नहीं है क्योंकि व्यापक है, ये भूमा है। और इसमें कोई अभाव भी नहीं है। अभाव जो है वो तो परिच्छिन्न वस्तु में होता है कि थोड़ी चीज मेरे पास है, बाकी चीज मेरे से अलग पड़ी हुई है, फला के पास है, तब अभाव महसूस होता है। अभाव जो है वो तुलनात्मक है, तुलना करके कि मेरे पास तो इतना है, उसके पास इतना है। तो जब अभाव ही कुछ नहीं है, फिर दुख भी नहीं है। क्यों? जब अभाव होता है, कमी होती है किसी चीज की, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। मिल जाए तो सुख होता है, और नहीं मिले तो दुख होता है। तो दुख भी नहीं है क्योंकि पहले से ही प्राप्त है सब कुछ। अब आगे जरूरत ही नहीं है, अभाव है ही नहीं, तो फिर दुख कैसे होगा? सुख रूप है, दुख नहीं है, सुख रूप है। और ये सारे जो लक्षण हैं, सत, चित, आनंद, भूमा, अनंत, पूर्ण, प्रत्यक, ये सब जो है ये ब्रह्म के लक्षण हैं। इसीलिए इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और यहाँ जो बताया है कि ब्रह्म किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये सारे संसार की तुलना में महान है। संसार कितना बड़ा है देखो, ये भी तो महान है, पर इससे भी महान है, इसकी तुलना से ये महान है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसीलिए इसको ब्रह्म कहते हैं, महान होने के कारण। ये सारा संसार ब्रह्म है, सर्वम खल इदम ब्रह्म। ये सारा संसार ब्रह्म है। ये नहीं कहना सारा संसार ब्रह्म है, संसार है ही नहीं, यही यही है। ये विशेष बात पता लगी थी। जो दिल्ली में आए हुए थे वो महात्मा जी ऋषिकेश के, उनसे ये प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने एक ही वाक्य के अंदर इसको हल कर दिया था, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। उनका ये सारा जो संसार है ये ब्रह्म ही तो है। वो कहने लगे कि इसके अतिरिक्त है ही नहीं, ब्रह्म ही है, बाकी कुछ नहीं है।
ये उन्होंने कहा है ही नहीं और वो कुछ। इसीलिए कहा है यहाँ भी ये समस्त संसार ब्रह्म है। और जो दिखाई दे रहा है नाम रूप ये ब्रह्म नहीं है, ये माया ने बनाए हैं। माया क्या बनाती है? कुछ बनाती नहीं है, दिखा देती है बना हुआ। इसलिए है नहीं ये, संसार है ही नहीं। माया ने जो चीज बनाई है वो बनी बनाई नहीं है, बस दिखा दी। जैसे जादूगर जो है वो दिखा देता है कोई चीज बनी हुई, होती कुछ नहीं है। तो क्या हुआ इसका सारे का संक्षेप के अंदर? सद चिद आनंद भूमा अनंत पूर्ण सुख रूप ब्रह्म है। सृष्टि का वर्णन करने लगे थे, और बता दिया कि ये जो कुछ सृष्टि है ये केवल नाम रूप है, बाकी है, बाकी नहीं, बाकी है ही सारा ब्रह्म रूप, सच्चित आनंद है, अनंत भूमा पूर्ण सुख रूप। ये लक्षण बता दिए। ठीक हो गया जी? ये कोई लास्ट शंका रह गई तो? इम्पोर्टेंट है कि ये नाम और रूप जो है ये ब्रह्म नहीं है। इसीलिए हम हाँ पहले सेंटेंस में ये लिखा है कि ये संसार ब्रह्म है, समस्त संसार ब्रह्म है। पर फिर उसके बाद ये भी लिख दिया क्योंकि संसार में तो सारे नाम और रूप ही दिख रहे हैं। तो अब ये नहीं समझ लेना हाँ चाहिए कि जो नाम और रूप है ब्रह्म है। इसीलिए उन स्वामी जी ने ये क्लियर किया कि संसार तो है ही नहीं, मतलब ये नाम और रूप तो है ही नहीं। तो फिर नाम रूप के अलावा तो एक ही चीज बची, वो तत्व रूप जो है वो ब्रह्म ही है। तो फिर अब कोई पूछेगा कि ये दिख क्यों रहे हैं जब इतने सारे लोग हैं और ये सारी वस्तुएं हैं, विषय हैं। तो फिर ये लिख दिया कि ये माया जनित है, मतलब माया जनित है, हाँ। तो आज हैं कल नहीं रहेंगे और ये क्षण क्षण में परिवर्तित भी होते जा रहे हैं। और वैसे भी संसार को तो कहा ही जादूगर गया था। जादूगर जो दिखाता है, हाँ, जादूगर जो दिखाता है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो दिखा तो देता है सब कुछ। हैट में से निकलते हुए 5-7 खरगोश दिखा देता है। अरे हैट में तो ज्यादा से ज्यादा एक खरगोश रह सकता है, और वो भी उसने शुरू में खाली दिखा दिया सबको, दर्शकों को। ये देखो हैट है, ये मेरा खाली है कि नहीं है? तो हाँ जी खाली है। और उसी में से निकल निकल करके भाग रहे हैं खरगोश। हाँ? तो ये कोई बनाए थोड़े हैं उसमें, वहां कोई पैदा कर रहा था वो हैट के अंदर वो, और इतनी जल्दी बड़े हो गए ऐसे, इतने सारे हो गए। दिखा दिए, बस होते नहीं है। माया का यही काम है, जो हो नहीं है, जो न हो उसको माया कहते हैं। तो ये जो नाम रूप दिख रहे हैं है नहीं, है क्या? परमात्मा ही है, सच्चिदानंद। और वैसे भी जैसे हम संसार की बात कर रहे थे, संसार का तो मतलब ही है जो संसरण करे, जो सरकता रहे, मतलब जो हाँ चेंज होता रहे संसरण हर क्षण संसरण। में, संसरण जो करता है। तो ये संसार तो है ही नहीं, मतलब है भी तो टेम्परेरी है, क्योंकि क्षण क्षण में परिवर्तित है। दिखता भर है बस, दिखता भर है। टेम्परेरी क्या, दिखता भर है फिर भी ही नहीं। जो दिखे सो माया। दाल चावल खाएगी? आगे हाँ, जो है ये भूमिका है हाँ, 5-7 पंक्तियों की। ये अगले श्लोक की 15वें श्लोक की भूमिका है। हाँ, विमला आंटी आप इसको पढ़ लो, इस पैराग्राफ को, उसके बाद व्यास जी ये श्लोक पढ़ लेंगे। हम देख चुके हैं कि माया के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। विक्षेप शक्ति से माया समस्त वस्तुओं के रूप निर्मित करती है।
किंतु सबसे पहले आवरण होना चाहिए, तभी विक्षेप का विचार हो सकता है। जागृत अवस्था पर आवरण पड़ने पर ही स्वप्न का विचार होता है। इसी प्रकार सत पर आवरण पड़ने पर माया की विक्षेप शक्ति से संसार की रचना होती है। इसे हम अगले श्लोक में देखेंगे। पहले भी वैसे बता चुके हैं ये माया के कार्य, तो यहाँ भी बता रहे हैं कि माया के दो काम हैं। क्या काम है? आवरण और विक्षेप। आवरण का मतलब ढक देना। किसको ढकता है ये माया? माया की शक्ति किसको ढकती है? सत को ढकती है, ब्रह्म को ढकती है। जब कोई चीज ढकी जाती है, पूरी तो ढकी नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है। ब्रह्म के 10वें हिस्से में ये माया है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो पूरा नहीं ढक पाती ब्रह्म को। इसलिए अगर कुछ अंश को ढक लेती है, तो उसके बाद फिर कुछ का कुछ दिखने लगता है। जो चीज जैसी नहीं है वैसी दिखने लगती है। उसी से ये विक्षेप शक्ति कहते हैं उसको। फिर वो इस संसार को ये विक्षेप शक्ति ही बनाती है। संसार है नहीं, पर संसार वहां दिखने लगता है। जैसे रस्सी है, रस्सी में सर्प है नहीं, पर जब रस्सी को हम ठीक से नहीं जानते, कुछ अंधेरा है, तो फिर वो दिखने लगता है। सांप या दिखने लगती है, माला अनेक तरह की चीजें दिखने लगती हैं। इसी तरह से जब परमात्मा पर अज्ञान का थोड़ा सा अंधकार आता है, तो ये सारा दूसरे ढंग से प्रतीत होने लगता है। ब्रह्म ही फिर अनेक रूपों में दिखाई देने लगता है। वही दिखाई देना ही है सृष्टि है। इसी को कहते हैं विक्षेप। उदाहरण भी दिया है, जैसे जागे हुए हैं हम, जब जागृत है, तो हमारी इस जागने वाली शक्ति के ऊपर जब कुछ थोड़ा सा आवरण आता है, ढक्कन आता है, कुछ थोड़ा जगे हुए होते हैं, कुछ थोड़ा नींद आई हुई होती है, उसको कहते हैं स्वप्न। पूरा ढक जाए फिर तो हो जाती है सुषुप्ति। आधा अधूरा ढका जाए, न इसमें जागृत होती है, न जगे हुए होते हैं, न पूरी तरह सोए होते हैं। कुछ जगे होते हैं, कुछ सोए होते हैं, तब स्वप्न आता है। तो ये स्वप्न जो है ये विक्षेप शक्ति ही तो है, और क्या। इसी से संसार की रचना होती है। हम नया संसार बना लेते हैं ना स्वप्न के अंदर। कल रात को मुझे स्वप्न आया कि हमारी बहन, बड़ी बहन, कोई सत्संग का आयोजन किसी ने किया था, किसी माता ने, और महात्मा आने की प्रतीक्षा हो रही थी। तो इतने में हमारी बड़ी बहन जो है वो खिड़की से आ गई, वहां बैठ गई। तो मैंने उस माता को जिसने आयोजन किया था कहा कि देखो, ये हमारी बहन स्वर्ग से उतर के आई है आपका सत्संग सुनने के लिए, आपका जो महात्मा आएंगे उनका सत्संग सुनने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मुझे स्वर्ग की बात याद है, तो इसका मतलब है मुझे पता है कि नहीं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु तो हो ही चुकी है उनकी। तो ये चीज मृत्यु होना, ये तो जगे हुए आदमी को पता होता है ना। मगर वहां सत्संग हो रहा है, कोई सत्संग की महात्मा आने वाले हैं, एक दो आदमी और आ गए हैं, तो वो माता आयोजन कर रही है, उसके घर पर हम बैठे हैं।
मैं भी बैठा हूँ। तो ये सारा अर्ध निद्रा है, पूरी तरह से सोए भी नहीं है। तो ये इस 15वें श्लोक में ऐसे इसी को बताया जाएगा, आवरण और विक्षेप शक्ति। अब इसका मैं पाठ करता हूँ, आप भी पाठ करना, ध्यान से सुनना। अंतर्दृक् दृश्ययो भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत यह अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। ये तीसरी पंक्ति में अपरा बोलना है, यह और पै के बीच में अपराशक्ति। पराशक्ति तो परमात्मा होता है, अपराशक्ति माया होती है। फिर पढ़ता हूं मैं, अंतर्दृक् दृश्ययोर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। तो एक बार फिर पढ़ता हूँ, मगर आप ध्यान से सुनिए, फिर आपको ही बोलना पड़ेगा। अंतर्दृक् दृश्ययोर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। हाँ जी, पुस्तिका जी बोलेंगे। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अंतर्दृक् दृश्योर्भेदं बहिः च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य अपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। बहुत अच्छे। विमला जी। अंतर्दृक् योर्भेदं वैश्य ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य सा संसारस्य कारणम्। बहुत अच्छे। पुराना जी। अंतर्दृक् दृश्य यो भेदम भैष्य ब्रह्म सर्गयो आवरणो ते अपरा शक्ति स संसारस्य कारणम। बहुत अच्छे, और ठीक रहा। अर्थ भी समझ लो। अंतर्दृक्, अंतर माने अंदर। इस पुस्तक का नाम क्या है? दृक् और दृश्य, दृक् दृश्य विवेक। तो दृक् कहते हैं दृष्टा को, देखने वाले को, और दृश्य कहते हैं जो चीज दिखती है। तो अंतर यानी अंदर, दृक् माने दृश्य, वो दृष्टा, अंदर दृष्टा और दृश्य के भेद। अंदर में तो भेद किस चीज का है? दृष्टा और दृश्य का भेद। तथा बहिश्चय और बाहर में ब्रह्म सर्गयो, सर्ग कहते हैं सृष्टि को। बाहर जो है वो ब्रह्म और सृष्टि का भेद है। इन दोनों के भेद को आवरण शक्ति, आवरणोत्य अपराशक्ति, आवरण शक्ति जो है उसको ढांक देती है। अपराशक्ति, अपरा जो है वो प्रकृति को ही कहते हैं, अपरा माया को ही कहते हैं। जो माया शक्ति है वो ढांप देती है।
आवरण शक्ति जो है इस भेद को ढांप देती है। भेद जो है ना, आपस में ये जो भेद है, अंदर और बाहर का जो भेद है, कि जो हमें अंदर दिखाई देता है और जो बाहर दिखाई देता है, इसमें हमको भेद लगता है कि अंदर कुछ दिख रहा है, बाहर कुछ दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। शास्त्र कहता है जो तुम्हारे अंदर है वही तुमको बाहर दिखता है, अलग नहीं है, ये शास्त्र कहता है। इस भेद को ढांप देती है। सा संसार संसारस्य कारणम, यही सारे संसार का कारण है, इसी को कारण कहते हैं। इस भेद को जब ये ढांप देती है तो ये संसार प्रकट हो जाता है। फिर समझ लो अर्थ। अंतर यानी अंदर, दृक माने दृष्टा, अंदर दृष्टा और दृश्य, आगे दृश्य भी है। ये अंदर हमारे ये ये दृष्टा तो है, अंदर भी दृश्य हाँ है क्या? हाँ, कौन से दृश्य है अंदर? अंदर दृश्य नहीं बनाते क्या? स्वप्न के अंदर कितने अंदर दृश्य बनते हैं अंदर। ठीक है, और कई जैसे साधु संत भी बोलते हैं कि अंदर जब तुम आंख बंद करोगे उतरोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, ये सुनाई देगा, ये दिखाई देगा। हाँ वो भी हाँ, दृश्य हुए। वो भी दृश्य है। जो भी दिखता है, जो भी पांचों इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब दृश्य होता है। तथा बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, बाहर ब्रह्म और सृष्टि के बीच, ब्रह्म और सर्ग माने सृष्टि, इनके बीच के भेद को आवरण शक्ति आच्छादित कर देती है। यहाँ तो इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों में भेद है, जो अंदर है और बाहर है उसमें दोनों में भेद है, पर इस भेद को आवरण शक्ति ढक देती है। इसी से ये सारा संसार दिखाई पड़ता है। अब ये किस तरह से ढकती है, ये जब हम सारा पाठ पढ़ेंगे कल तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी यहीं तक विश्राम देते हैं आज। हाँ ठीक है जी। तो खुराना अंकल आप करेंगे पूर्णाहुति? ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।